जी पहले आपसे, राहुल गांधी को भी जाति दिख गई, और जाति इसलिए दिख गई क्योंकि सपा के साथ है, दो लड़के की जुगलबंदी चल रही है। अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए सियासत में, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बोलने आ गए, मंगेश यादव पर, मोहित खान पर वो भी चुप रहे, नवाब सिंह यादव पर वो भी चुप रहे, मऊ से एक केस अलग से आ गया जिसका जिक्र प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, बंगाल पर अलग से चुप रहे। राकेश पांडे जी, ये सुल्तानपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और कई जनपदों में, जैसे गाजियाबाद की बताऊं मैं, मुजफ्फरनगर की बताऊं मैं, जो ज्वेलर्स सोने चांदी का सुनार काम करते हैं, बाबा ने तो ये कहा था कि 2017 के बाद तो अपराध ही नहीं होंगे। टारगेट बना बना के सुनारों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है। सुल्तानपुर के उदाहरण में जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, उसके ऊपर 34 मुकदमे हैं, और ये मंगेश तो से अभियुक्त है। उसको ऐसे पुलिस ले जा रही है हाथ पकड़ के, जैसे शादी में बिना हथकड़ी के पेश करने लेके गई है। ये फोटो आपको भेज दूं, आपको दिखाऊं मैं? नहीं, उसके ऊपर शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? बाबा ने उसका अजय वर्मा, और ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? किस तरीके से पुलिस उसको देखिए, नहीं, किस तरीके से पुलिस उसको लेकर गई थी? उस पर जुबान खुली थी आपकी? पांडे जी, आपकी समस्या ये है कि जब प्रदीप भंडारी और बोलते हैं, नहीं, मेरी समस्या ये है कि मैं सच ज्यादा बोल देता हूं, दर्शक चुप बैठ जाते हैं, आप उनके लिए चुप बैठ जाते हो। नहीं, चुप बैठ जाते हो और हमारे बीच में आप बोलने लगते हो यार, ये गलत तरीके तो सेलेक्टिव मत होइए ना, मैं नहीं बोलूंगा। लोकतंत्र की हत्या करते हो, सेलेक्टिव मत होइए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। नहीं तो सुनने लीजिए ना, आपको सुनना। विपिन सिंह की हत्या क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? वो ठाकुर है इस वजह से, या वो सिंह है इस वजह से? 34 मुकदमे दर्ज हैं। बात मंगेश यादव की नहीं है, मुख्य आयुक्त तो वही है, उसमें मुख्य अभियुक्त वो है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस हाथ पकड़ के उसने पुलिस पर गोली नहीं चलाई होगी, तो क्वेश्चन तो उठेगा। अजय वर्मा, लॉ एंड ऑर्डर। और जो आप जातियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने गिनवा तो दिया कि यूपी में जितने अपराधी मारे गए, जाति ही आपको देखना है तो उसकी भी गणना हो गई कि मुसलमान 61 मारे गए, हालांकि उनमें भी जातियां होती हैं, ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए, जाट गुर्जर 15 मारे गए, यादव 14 मारे गए। तो ब्राह्मण पर आपका दिल नहीं पसीजा राहुल गांधी का, ठाकुर पर दिल नहीं पसीजा, जाट गुर्जर पर दिल नहीं पसीजा, दिल कहां पसीजा यादव पर आके? ये अखबार देखिए, अखबार, बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, घर में घुसकर महिला से सामूहिक बलात्कार इलाहाबाद, मुरादाबाद। तो मैं कहां कह रहा हूं कि यूपी में घटनाएं नहीं हो रही है? मैंने कहा क्या अजय वर्मा? अरे आप या तो घटनाओं पर बात करिए या तो जातियों पर बातचीत करिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो सवाल उठता है ना फिर अजय वर्मा, और फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बात क्राइम की हो रही है भैया पांडे, बात क्राइम की हो रही है पांडे जी। अच्छा, सेलेक्टिव अप्रोच मत करिए, बदमाश है आप लोग। नहीं, ये बड़ी मजेदार बात आ गई उसको अवधेश जी। अजय वर्मा ने अब ये स्टैंड ले लिया कि बात क्राइम की हो रही है, क्राइम में कौन जाति रही इसकी बात नहीं हो रही है, जबकि बवाले मचा है कि मंगेश यादव था, ठाकुर को छोड़ दिया। देखिए अजय वर्मा को तो अभी स्वर्णकारों के साथ, वो बिल्कुल स्वर्णकारों के साथ, अरे सुनिए, स्वर्णकार इनको अपना एक अच्छा प्रवक्ता भी मानते हैं। स्वर्णकारों के साथ खड़ा होना चाहिए कि लूटने वाला कोई भी हो उसके साथ पुलिस सख्ती से आएगी, लेकिन पार्टी की समस्या है, लूट तो इन्हीं के माने स्वर्णकारों के घर में ही हो रहा है ना, तो इनको तो खड़ा होना चाहिए। अरे सुनिए, इस समय जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए इतना खतरनाक है कि अगर इन जातियों का, इन समुदायों का कोई अपराधी आगे से होगा तो मान के चलेगा कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो ये नेता हमारे साथ खड़े होंगे। और वो ये एक भयावह स्थिति है कि अगर यादव है, अगर मुसलमान है, और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, आप दूसरा फैक्ट देखिए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में जो इनकाउंटर फेक साबित हुए हैं वो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए हैं। 2015 में बाजाप्ता 115 रिकॉर्ड फेक एनकाउंटर का रिकॉर्ड है, राज्यसभा में दिया गया। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब मैं सीधे मनोज काका जी का रिकॉर्ड लगता है कि मनोज काका जी इन्होंने गिनवा दिया कि आपके राज्य में कितने एनकाउंटर फेक हुए। सर, आपके पास कोई डेटा हो इनको गलत साबित करने का, या फिर आपके पास डेटा हो कि बीजेपी राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए जो तय हुए, यानी जांच के बाद, तो वो डेटा रखिए सामने। देखिए, मेरे डेटा नहीं है, मेरे कोई पर्सनल और व्यक्तिगत हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये लोकतंत्र का, लोगों की सुरक्षा का सवाल है। इस देश के एनसीआरबी का डेटा है, इस देश के एनसीआरबी का, इस देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डेटा है
कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है? उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज में। सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दलितों पिछड़ों के प्रति कहां घिनौना अत्याचार हो रहा है? उत्तर। अब विक्रम सिंह जिनको राज्यसभा जाना होगा, ये बेचारे सब आर्टिकल भूल जाते हैं। विक्रम सिंह को राज्यसभा भूल जाते हैं। कैसे बात करें आप? डिबेट करने आए भाई, सब आदमी पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, सारे का सर्टिफिकेट विक्रम जी बोलेंगे। कानपुर में क्या हुआ? एक शब्द नहीं बोल पाए। चंदौली में 2 प्रजापतियों की हत्या हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाए। हाँ, इनको। और यहाँ वो 20 साल का लड़का जिसके घर एक झोपड़ी हो, अरे तो 20 साल का लड़का गोली चलाएगा तो छोड़ देगी पुलिस? मनोज काका जी, विक्रम जी पर पर्सनल टिप्पणी थी, बोलिए विक्रम जी, फिर आ रहा हूँ प्रदीप भाई आपके पास। शर्म नहीं आती है इनसे? अभियुक्त को आप जाति ना ऐसा है प्रवक्ता महोदय मनोज काका, राज्यसभा में आपके लिए नूर लगे होंगे। आप अपने व्यक्तिगत स्टैंडर्ड को अपने पास रखिए। आपकी ऐसी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपके लिए नूर लगे होंगे। मैं जिस पद से अवकाश प्राप्त किया है अपने घर रखना, आप रखिए अपने आप। ये आपकी विद्वता आपको शोभा देती है। आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी ऐसी है, उसको बत्ती बना के घर में लगाइए, रोशनी होगी। बिल्कुल बकवास। आप अपनी उप संस्कृति यहाँ लेकर के आए हैं और आप ऐसे लोगों को मैंने जिंदगी पर डील किया है। आप लोगों की ये लालच जो है आपको शोभा देती है। अरे बकवास कर रहे हैं आप, अव्वल दर्जे की बकवास कर रहे हैं आप। अरे बकवास कर रहे हैं आप, हमें आपसे किसी से प्राप्त नहीं कर रहा। पक्ष में नहीं बोल रहे हो, न्याय के पक्ष में आप बोल रहे हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज मनोज काका जी, प्लीज ये पर्सनल टिप्पणियां नहीं। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इनको राज्यसभा में जाना है, जो आपके खिलाफ बोले आपको सब ठीक लगता है, आप किसी को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने लगेंगे। मैंने एक सिंपल सा डेटा पूछ लिया कि इन्होंने बता दिया कि सपा राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए, 115 एनकाउंटर फेक हुए। तो मैंने कहा या तो इनको गलत साबित कर दीजिए या बीजेपी के राज का फेक एनकाउंटर गिरवा दीजिए। आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो सर आप यही चाहते ना कि रियल एनकाउंटर भी यादवों के खिलाफ ना हो? लगातार हो रहा है फेक। तो कैसे तय होगा सपा के हेडक्वार्टर से कि एनकाउंटर रियल है कि फेक है, या इस देश की अदालत से, या इस देश के न्यायिक आयोगों से? सर आपने खुद तय कर लिया, रोज हो रहा है। आपने खुद तय कर लिया कि एनकाउंटर फेक हो गया। आपने असद का भी तय कर लिया था मनोज काका जी, इसीलिए संदर्भ दे रहा था। आपने असद के भी एनकाउंटर को फेक बताया था, सही निकला। देखिए प्रदीप भंडारी, राकेश जी पहले इनको शांत कराइए, ये तब से सबके बीच में बोलते रहते हैं। समय थोड़ा सा कम है, एक प्रदीप भंडारी का भी टेक आने दीजिए। राकेश जी, आपके पैनल पे ये साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक रिस्पेक्टेड पूर्व डीजीपी, एक रिस्पेक्टेड पत्रकार से किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। यही इनकी दंगाई और गुंडाई की मानसिकता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंक दिया था। ये 2 BHK पत्रकार वाले लोग जो है, इनको मैं नहीं कहना चाहता। ये रहा डेटा, ये डेटा नहीं समझेंगे कि अनपढ़ है। मैं पढ़ना चाहूंगा जब उस वक्त जो अवधेश जी ने डेटा कोट किया, उत्तर प्रदेश के अंदर 699 मर्डर हुए 45 दिन के अंदर। ये जून 12, 2012 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में पढ़ दूंगा। जब अखिलेश यादव का शासन था, ये रहा NHRC का डेटा, NCRB का NHRC का डेटा। 5 लाख रुपए अखिलेश यादव की सरकार को NHRC ने फाइन किया था। जब ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है, प्रदीप भाई रोक रहा हूं।